दलाली का और भगौड़ेपन का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो गोरों से नहीं डरी। रायबरेली से ऐतिहासिक जीत होगी, अमेठी से ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले शुद्ध रूप से थेथरई कर रहे हैं, जिसको बेशर्मी कहा जाता है। रायबरेली से ऐतिहासिक जीत होगी, अमेठी से ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में तो पहले से रोने लगी है, और श्री किशोरी लाल शर्मा जी को जो अमेठी से टिकट दिया है, पूरी पार्टी के प्रति उनकी त्याग, तपस्या और समर्पण और गांधी परिवार की इन दोनों सीटों को पिछले 35 साल से श्री किशोरी लाल शर्मा जी देख रहे हैं, और वहां के एक एक घर में किशोरी लाल शर्मा जी को लोग जानते हैं। वहां पर भी हम लोग एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने जो 13 रुपए किलो चीनी, जो वहां का फूड पार्क, वो जो जहां की फैक्ट्रियां, वहां की सड़कें जो चुराई हैं और अपना मकान बनाया है, उसका अमेठी की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। केएल शर्मा जी भी ऐतिहासिक विजय के साथ दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी वाले शुद्ध रूप से थेथरई कर रहे हैं, जिसको बेशर्मी कहा जाता है। आप इस चीज को देखिए कि जो योद्धा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा हो, जिसके परिवार के 2-2 लोग शहीद हो गए हों, वो आपसे डरेगा। अगर वो डरते तो वो पैदल क्यों चलते? डरते तो बस की यात्रा क्यों करते? श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार क्यों करते अगर वो डरते? भागने वाले लोग, भगौड़े लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भगौड़े लोगों का इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी के पुरखों का है। दलाली का और भगौड़ेपन का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो गोरों से नहीं डरी, उनको भगाया। अब हम भाजपा वालों को भगाएंगे, ये बात अपने आप में सच है। राहुल गांधी जी इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। राहुल गांधी जी एक निडर योद्धा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पास अब हिंदू मुसलमान, और कल वो कहने लगे कि साहब आपकी एक भैंस चुरा ले जाएंगे, कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ, कभी पाकिस्तान को ले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव में डर गए हैं। हताशा, निराशा और ओछापन उनकी भाषण में और भाषा में दिखाई दे रहा है। तो आज हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, चाहे वायनाड में करें, चाहे पूरे देश में करें, उनको एक ही जवाब है कि नरेंद्र मोदी जी घबराइए मत। आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी कांग्रेस पार्टी करेगी। जब आप विपक्ष में बैठेंगे तब भी हम आपकी रक्षा करेंगे। हम आपके ऊपर कोई ओछी टिप्पणी नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी भी कोई ओछी टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, आपने ये जरूर कहा कि आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। 11 करोड़ भैंसें हैं देश में, हम क्या करेंगे? हमारा फोकस आज की डेट में गाय भैंसें जिसकी हैं उसकी ही रहेंगी। हमारा फोकस तो सिर्फ 2 गधों पर है। अब चुनाव के समय अमित शाह जी भी कुछ भी कह दे रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं। कभी कहते हैं वो कि रेवन्ना को हम माफ नहीं करेंगे, और रेवन्ना के लिए जो नरेंद्र मोदी जी वोट मांग रहे हैं उनको पार्टी से निकालेंगे नहीं। जनता दल एस से समझौता नहीं, स्क्रैप करेंगे। अमित शाह जी जितनी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें देश की जनता जानती है, सम्मानित जनता जानती है। और इस बार देश का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, अग्निवीर पर हो रहा है, महंगाई पर हो रहा है, बेरोजगारी पर हो रहा है, चीन ने जो हमारी 4000 किलोमीटर की भूमि अतिक्रमण की है उस पर हो रहा है। चुनाव आपके हिंदू मुसलमान पर ना हो रहा है ना होगा।